नमस्कार दोस्तों। कोई व्यक्ति बहुत अधिक अचानक दुखी हो जाता है या बहुत अधिक अचानक खुश हो जाता है। इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि जो भी अभी बात हुई है या कोई घटना घटी है, उसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यूपीएचएससी 51 के बारे में भी यही माना जा रहा है कि इस तरह की घटना अचानक हुई। पेपर में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, एक पेपर में भ्रष्टाचार हुआ या सारे पेपर बिक गए, इस पर फैसला अब आपके और हमारे हाथ में नहीं है। सरकार ने निर्णय दिया है कि भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है कि और हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। ये बात अब कोर्ट पहुंच चुकी है, कोर्ट जाने वाली है, तो कोर्ट पर ये हम छोड़ देते हैं कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। यदि कोर्ट कहता है, जैसा कि कैंडिडेट बता रहे हैं, कि जो रिजल्ट आया था उस पर एसआईटी का हस्ताक्षर भी थे, तो अगर इस मैटर को लेकर के कोर्ट यदि कहता है कि दोबारा साक्षात्कार डेट रखा जाए, इंटरव्यू डेट रखा जाए, तो इंटरव्यू होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर्जाना वगैरह की डिमांड होती है तो वो देना होगा। ये सब हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं, जो करना होगा कोर्ट करेगा। इसका दूसरा पक्ष लेते हैं कि अगर कोर्ट कहता है कि सरकार ने जो किया है, जिस आधार पे किया है, वो सब ठीक है और पेपर ये कैंसिल है। इसके बाद फिर से हम घुमा फिरा करके वहीं आ जाएंगे आयोग के पास कि आयोग क्या किसी भी एग्जाम को कराने के लिए तैयार है या नहीं है, या कब तक तैयार होंगे। क्योंकि देखिए, मोरालिटी का हम आशा नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते आयोग से, क्योंकि अगर मोरालिटी जैसा कुछ बात होता तो जिस दिन कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है उसी दिन एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे कि चीजें बैलेंस रहें। और इतना लंबा हो गया है तो जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, सबको एग्जाम की जरूरत है। वो डेट साथ में होता तो समझ में आता कि आप मोरालिटी पे थोड़ा बहुत आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और डेट की आशा तब तक हम कुछ नहीं रख सकते जब तक कि आयोग या सरकार जल्दी और पारदर्शिता जैसे शब्दों से आगे नहीं बढ़ती है। ये सभी बातें जो है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नकारात्मकता दे, लेकिन हकीकत से रूबरू होना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम कुछ सकारात्मक बातों को देख लेते हैं कि अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाए चीज़ों को लेकर, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं। जैसे जो समस्याएं हैं उनका एक एक करके आप निदान पे सोचिए। जैसे मान लीजिए कि जीडीसी एग्जाम होने वाला है। खैर इस बार तो वो भी परीक्षा ले रहा है कि 10 जनवरी तक अधिकतम डेट आ जाते थे, लेकिन वो आज नहीं आया है। 16-17 जनवरी हो गए फिर भी, लेकिन जल्दी वो आ जाएगा। और उसमें पीटी मेंस दोनों के एग्जैक्ट डेट रहेंगे, उन डेट पे एग्जाम भी होता है। तो अगर आप दोनों के कैंडिडेट हैं तो आप निश्चित रूप से आप जीडीसी वाला प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर हम अलग से एक बातचीत करेंगे, इसमें इसको नहीं ऐड करेंगे। दूसरा जो है, क्या यूपीएचएससी 51 इस साल होगा ही नहीं, या क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, नकारात्मकता जरूर है कि कब होगा, कैसे होगा, ये आयोग पे निर्णय हम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि अगर ये जून या जून के बाद भी डेट रहता है तो एग्जाम होने का है एक चांस। देखिए, ना हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन इस साल ये होगा एग्जाम। और कभी भी ये हो सकता है, मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, जब आयोग को रखना होगा वो रखेगा। लेकिन उस समय रिजल्ट उन्हीं का होगा जो पहले से तैयार रहेंगे किसी भी चीज को लेकर के। इसमें यह है कि दो तरह का, एक समझिए कि अब ये एग्जाम दूसरे रूप में आप जरूर लेंगे, और इस आप समझ रहे होंगे कि जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था वो भरपूर इस पर जोर लगाएंगे कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो लोग कहेंगे कि कैसे पिछली बार आ गया और इस बार नहीं आया। ये देखिए, वो कितना भी लाख कोशिश कर लें, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। इवन यूपीएससी में भी होता है कि कई लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और अगली बार उनका पीटी नहीं निकलता। तो जितनी भी संख्या इंटरव्यू कॉल हुई थी उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग इस बार रिटन एग्जाम ना क्लियर करें और कुछ ऐसे लोग क्लियर करें जिनका नहीं हुआ था। ये एग्जाम का पैटर्न होता है, हर समय स्थिति के अनुसार
हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, वो उन्हें भी ये बात जो है कह सकते हैं कि एक सम्मान के तौर पर लेकर वो अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि केवल जो है वो जुबानी जो है ज्ञान वाली बात हो जाएगी। अगर रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो समझ जाइए कि भरपूर संघर्ष इसको लेके होने वाला है। तो जब भी एग्जाम होता है, क्वालिफाइड वही करेंगे जो पहले से थोड़ा सा तैयार रहेंगे। तो आप कम से कम उस लेवल तक तैयार रहिए कि अगर आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का अगर वक्त मिलता है तो आप अच्छे से रिवीजन करके और एक बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। एक दो क्वेश्चन को लेकर के और आपके मन में डाउट होगा कि साइट पे है या नहीं है, तो देखिए उस चीज़ को आप भूल जाइए। कई बार ऐसा होता है कि आयोग कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं और चीज़ों को खा जाते हैं। जैसे अगर प्रशासन या सरकार ने किया है तो एक बार आयोग को ये नोटिस दे देना चाहिए कि हाँ, ये सरकार द्वारा किया गया है, या सरकार ने भी जो दिया है इस तरह की सूचना, तो उस पर किसी के साइन वगैरह ईटीसी वो चीज़ें नहीं दिख रही, यानी कि जैसे फॉर्मल एक नोटिस होता है उस तरह नहीं व्यक्त हो रहा है। लेकिन फिर भी आप मानकर चले कि वो सही खबर है, उसको लेकर के बिना वजह का कोई प्रश्न ना उठाएं। ऐसा आरओ के पेपर में हुआ था कि सरकार द्वारा किया गया था और अभी आज तक जो है यूपी पीसीएस आयोग अपने साइट पे नहीं दिया है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।